The Knowledge School, Kite Campus, Class 7, Subject Science, Lecture number 16. Chapter number 8, Atoms. An atom is the smallest part of an element which can exist. Everything around you is made up of tiny particles called atoms. For example, book, tree, sun, moon, stars are all made up of tiny particles which are called atoms. हमारे सराउंडिंग में जितनी भी नॉन लिविंग थिंग्स प्रेजेंट है, फॉर एग्जाम्पल चेयर, सन, मून, बुक, ये सारी टाइनी पार्टिकल से मिलकर बनी होती हैं विच आर कॉल्ड एटम्स. लेट्स सपोज हमारे पास चेयर है. चेयर को अगर हम ब्रेक डाउन करें इनटू स्मॉलर पीसेस और उन पीसेस को फर्दर ग्राइंड करें इनटू फाइन पाउडर, तो हमारे पास जो सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल आएगा जिसको हम फर्दर, जिसके ऊपर जितनी भी हम फोर्स अप्लाई कर सकें उसे डिवाइड नहीं कर सकते, उस पार्टिकल को हम कहते हैं एटम. किसी भी मटेरियल का सबसे स्मॉलेस्ट पार्ट जिसे हम फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते कॉल्ड एटम. ऐसे मटेरियल जिसके अंदर सेम एटम प्रेजेंट होते हैं, फॉर एग्जांपल कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन आर कॉल्ड एलिमेंट. लेकिन ऐसे मटेरियल जिनके अंदर मोर देन वन एटम प्रेजेंट होते हैं आर कॉल्ड कंपाउंड्स. फॉर एग्जांपल वुड, प्लास्टिक. Little plastic building block are made up of a plastic called polyester. Polyester is made up of elements carbon, hydrogen and oxygen. Wood is a completely different material. It is also made up of कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन. अगर हम पोलिस्टर जिससे प्लास्टिक के डिफरेंट टॉयज बनते हैं और वुड को देखें तो वो दोनों कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बने होते हैं, बट ये एक दूसरे से बहुत ज्यादा डिफरेंट है. इनकी प्रॉपर्टी टोटली डिफरेंट होती है. ये डिपेंड करती है कि वो किस तरीके से एक दूसरे के साथ ज्वाइन हुए हुए हैं. वुड और प्लास्टिक में कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन प्रॉपर्टीज इस बेस पे डिपेंड करती है ये किस तरीके से एक दूसरे के साथ ज्वाइन हुए हुए हैं. एटम्स डिफरेंट वे के साथ ज्वाइन होकर डिफरेंट न्यू मटीरियल्स बनाते हैं जिनकी प्रॉपर्टीज एक दूसरे से कम्प्लीटली डिफरेंट होती हैं. Discovering atom, a Greek philosopher Democritus first put forward the idea of atom. सबसे पहले डेमोक्रिटस ने एटम का आइडिया दिया था. इसने डिफरेंट मटेरियल्स को ब्रेक डाउन किया, उनको पाउडर में कन्वर्ट किया और उसने कहा कि जो सबसे स्मॉलेस्ट पार्ट है जिसको हम फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते, विच इज इंडिविजिबल, वो एटम है. इन 1808 एन इंग्लिश केमिस्ट जॉन डाल्टन सजेस्ट फ्रॉम दिस एक्सपेरिमेंट ही हैड कैरिड आउट दैट ईच केमिकल एलिमेंट इज मेड अप ऑफ डिफरेंट एटम्स. 1808 में जॉन डाल्टन ने डिफरेंट एक्सपेरिमेंट किया और इसने सजेस्ट किया कि डिफरेंट एलिमेंट्स एक दूसरे से डिफरेंट होते हैं. डिपेंड करता है कि किन एटम से मिलकर बने हुए हैं. डिफरेंट एलिमेंट्स डिफरेंट एटम से मिलकर बने होते हैं और डिफरेंट एलिमेंट्स एक दूसरे से डिफरेंट होते हैं क्योंकि वो डिफरेंट एटम से मिलकर बने होते हैं. ये डिपेंड करता है वो किस टाइप के एटम से मिलकर बने हुए हैं और उनके अंदर किस तरीके से ज्वाइंट हुए हुए हैं. In 1911, Ernest Rutherford discovered that atom have a tiny dense nucleus. 1911 में Ernest Rutherford ने डिस्कवर किया था कि एटम्स में न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है. Inside an atom, we know that कि एटम को हम फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते. एटम्स के ऊपर जितनी भी हम फोर्स अप्लाई करें उसको हम फर्दर स्मॉल पीसेस में डिवाइड नहीं कर सकते. बट एटम्स मेड अप ऑफ टाइनी पार्टिकल्स, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स. देयर इज अ न्यूक्लियस प्रेजेंट इन एन एटम. एटम में न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है जिसके अंदर प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं और न्यूक्लियस के सराउंडिंग में इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे होते हैं विद अ रैपिड फोर्स. न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं जो न्यूक्लियस के अंदर ही रहते हैं, बट न्यूक्लियस के बाहर इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे होते हैं एक हाई स्पीड के साथ. प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स की डिफरेंट प्रॉपर्टीज होती हैं. प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन का मास ज्यादा होता है, वेट ज्यादा होता है एज कम्पेयर टू इलेक्ट्रॉन. इलेक्ट्रॉन का मास बहुत कम होता है. प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर चार्जेस प्रेजेंट होते हैं. प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट होता है और इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट होता है. बट न्यूट्रॉन के ऊपर कोई चार्ज प्रेजेंट नहीं होता, वो न्यूट्रल होता है. किसी भी एटम के अंदर जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं उतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. तो प्रोटॉन्स के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है और इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है. नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स सेम होते हैं. दैट्स वाई नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज और नंबर ऑफ नेगेटिव चार्ज भी सेम होते हैं जिसकी वजह से एटम न्यूट्रल होता है. अगर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज सेम हो तो वो एक दूसरे को न्यूट्रल कर देते हैं, पेयर बना देते हैं. एटम्स एंड एलिमेंट्स. A material that is made up of only one type of atom is called an element. So far, 107 elements have been discovered. Some of these are very rare, some are man-made, while other elements such as sodium, copper and chlorine are common. ऐसे मटेरियल जो सेम एटम से मिलकर बने होते हैं उसे हम कहते हैं एलिमेंट. फॉर एग्जाम्पल कॉपर, सोडियम, क्लोरीन. एटम्स डिफर फ्रॉम वन अनदर बिकॉज दे आर मेड अप ऑफ डिफरेंट नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स. सारे एटम्स एक दूसरे से डिफरेंट होते हैं. ये डिपेंड करता है कि उनके अंदर कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स प्रेजेंट हैं. सबसे स्मॉलेस्ट एटम हमारे पास आता है हाइड्रोजन, जिसके अंदर 1 इलेक्ट्रॉन एंड 1 प्रोटॉन प्रेजेंट होता है और कोई न्यूट्रॉन प्रेजेंट नहीं होता. द लार्जेस्ट नेचुरली अकरिंग एटम इज यूरेनियम.
दिस हैज 92 प्रोटॉन्स एंड 92 इलेक्ट्रॉन्स। सबसे स्मॉलेस्ट एटम हाइड्रोजन जिसके अंदर 1 प्रोटॉन एंड 1 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है, और सबसे लार्जेस्ट एटम यूरेनियम है जिसके अंदर 92 प्रोटॉन्स और 92 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं। इट इज द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स दैट मेक्स द डिफरेंस बिटवीन द एटम। दिस नंबर इज कॉल्ड द एटॉमिक नंबर एंड ईच एलिमेंट हैज अ डिफरेंट एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर की बेसिस पे एटम्स एक दूसरे से डिफरेंट होते हैं। किसी भी एटम के अंदर जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट होते हैं उसे उस एटम का एटॉमिक नंबर कहते हैं। फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन के अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हैं 1, इट मीन्स कि उसका एटॉमिक नंबर भी 1 है। यूरेनियम में 92 प्रोटॉन्स प्रेजेंट हैं तो उसका एटॉमिक नंबर भी 92 है। किसी भी एटम के अंदर जितने प्रोटॉन्स प्रेजेंट होते हैं उसे उस एटम का एटॉमिक नंबर कहते हैं। लिसन केयरफुली स्टूडेंट, किसी भी एटम के अंदर जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट होते हैं उसे उस एटम का एटॉमिक नंबर कहते हैं। और किसी भी एटम के अंदर जितने भी नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं उतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। मीन्स कि अगर किसी एटम का एटॉमिक नंबर 3 है तो इट मीन्स कि उसके अंदर 3 प्रोटॉन्स प्रेजेंट होंगे और 3 ही इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे। किसी भी एटम का जितने एटॉमिक नंबर होता है उतने ही उसके अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं। प्रोटॉन्स न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होते हैं बट इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस के बाहर रिवॉल्व कर रहे होते हैं। इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस के बाहर अरेंज हुए होते हैं जो किसी भी एटम की प्रॉपर्टीज को डिटरमाइन करते हैं। इलेक्ट्रॉन्स एंड शेल्स, वी नो दैट इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस। इलेक्ट्रॉन आर नॉट सॉलिड बॉल्स बट बंडल्स ऑफ एनर्जी दैट मूव ऑलमोस्ट एज फास्ट एज लाइट। इलेक्ट्रॉन सॉलिड बॉल की फॉर्म में नहीं होते बट दे आर बंडल ऑफ एनर्जी, जो बहुत ज्यादा स्पीड के साथ न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व कर रहे होते हैं। इलेक्ट्रॉन्स बंडल ऑफ एनर्जी होते हैं जो न्यूक्लियस की सराउंडिंग में बहुत स्पीड के साथ रिवॉल्व कर रहे होते हैं। इलेक्ट्रॉन्स बहुत स्पीड के साथ अराउंड द न्यूक्लियस रिवॉल्व कर रहे होते हैं। इस वजह से ये बताना इम्पॉसिबल है कि इलेक्ट्रॉन्स किसी टाइम किस पॉइंट पे प्रेजेंट होते हैं क्योंकि वो बहुत ज्यादा स्पीड के साथ मूव कर रहे होते हैं। इलेक्ट्रॉन्स डिफरेंट लेयर्स में मूव कर रहे होते हैं। दीज लेयर्स आर कॉल्ड शेल्स। The shells are arranged around the nucleus of an atom in energy levels. Different shells के different energy levels होते हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे होते हैं। फर्स्ट शेल इज के शेल। के शेल की एनर्जी सबसे लो होती है क्योंकि ये न्यूक्लियस के बहुत करीब होता है। इसके अंदर हम मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स फिलअप कर सकते हैं। नेक्स्ट इज एल शेल। एल शेल की एनर्जी के शेल से ज्यादा होती है और इसके अंदर मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन फिलअप हो सकते हैं। नेक्स्ट इज एम शेल। एम शेल की एनर्जी सबसे ज्यादा होती है, के शेल और एल शेल से ज्यादा होती है और इसके अंदर मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन फिलअप हो सकते हैं। फिलिंग इलेक्ट्रॉन्स लेवल, पेज नंबर 90। जब भी हम किसी एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन्स को अरेंज करते हैं तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन को लो एनर्जी लेवल में फिलअप करते हैं। फॉर एग्जांपल कार्बन एटम का द एटॉमिक नंबर ऑफ कार्बन एटम इज 6, मींस कि इसके अंदर 6 नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट है और जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं उतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। मींस कि इसके अंदर 6 ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है कार्बन में। अब अगर हम इसमें फिलअप करें तो सबसे पहले हम के शेल में इलेक्ट्रॉन्स फिलअप करेंगे। के शेल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स फिलअप हो सकते हैं। 2 इलेक्ट्रॉन्स हम के शेल में फिलअप करेंगे क्योंकि उसका एनर्जी लेवल सबसे लो है और जब भी हम इलेक्ट्रॉन्स को अरेंज करते हैं सबसे पहले हम उसे लोएस्ट एनर्जी लेवल में फिलअप करते हैं। 2 इलेक्ट्रॉन्स हम के शेल में फिलअप करेंगे एंड रिमेनिंग 4 इलेक्ट्रॉन्स आर फिल इन दी एल शेल। नेक्स्ट इज सोडियम एटम्स। एटॉमिक नंबर ऑफ सोडियम एटम इज 11। देयर आर 11 नंबर ऑफ प्रेजेंट इन सोडियम एटम। 11 प्रोटॉन्स होंगे तो 11 ही इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे सोडियम एटम में। सबसे पहले हम लोएस्ट एनर्जी लेवल में 2 इलेक्ट्रॉन्स फिलअप करेंगे। एल शेल में मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन्स हम फिलअप कर सकते हैं। 10 इलेक्ट्रॉन्स शेल्स में फिल हो चुके हैं एंड रिमेनिंग 1 इलेक्ट्रॉन आर फिल इन दी एम शेल। किसी भी एटम के अंदर जब हम इलेक्ट्रॉन्स फिलअप करते हैं तो सबसे पहले हम के शेल में करेंगे। के शेल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन फिलअप हो सकते हैं। नेक्स्ट इज एल शेल। एल शेल में मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन फिलअप होंगे। अगर फिर भी इलेक्ट्रॉन्स बच जाएंगे तो हम उसे एम शेल में फिलअप करेंगे। एम शेल में मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन फिलअप हो सकते हैं। अगर फिर भी हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स रह जाएंगे तो हम उसे और शेल ऐड करेंगे एन शेल और उसके अंदर हम इलेक्ट्रॉन्स जो है फिलअप करेंगे। फॉर एग्जाम्पल हाइड्रोजन। हाइड्रोजन एटॉमिक नंबर ऑफ हाइड्रोजन इज 1। There is 1 electron present in hydrogen atom which is filled in the first shell. Atomic number of helium is 2, means कि there are 2 electrons present in helium atom which are filled in the first shell. Atomic number of lithium is 3. It means कि 3 electrons present in lithium. 2 electrons fill up in the first shell and 1 electron fill in the second shell. In last we have chlorine. Atomic number of chlorine is 17. There are 17 electrons present in chlorine. 2 electrons fill in the first shell, 8 electron in second shell and remaining 7 electron fill in the third shell. Calcium 20 atomic number. There are total 20 electrons present in calcium. 2 electrons fill in the first shell, means K. 8 electron fill in the second shell, 8 electron fill in third shell and remaining 2 electron fill in the fourth shell.